आज हम लोकी सीजन 1 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें एसगार्ड को दिखाया जाता है। वहाँ सिल्वी खेल रही होती है, तभी वहाँ टीवी के गार्ड्स आ जाते हैं और शाश्वत रेखा में छेड़छाड़ करने के जुर्म में सिल्वी को अपने साथ टीवीए में ले जाते हैं। इसके बाद उसकी जज के सामने सुनवाई होती है और उसे पकड़ने वाली गार्ड रवोना होती है, जिसके सिल्वी पैर पे मारती है और वहाँ से टेम्पेड लेके भग जाती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि रवोना ये सब याद कर रही होती है और फिर समय रक्षकों के पास बात करने के लिए चली जाती है और फिर बाहर आती है तो वहाँ मोबियस भी होता है, जो कि उससे पूछता है कि समय रक्षकों ने क्या कहा, जिसपे रवोना कहती है सब कुछ सही रहने पर भी समय रक्षकों को जवाब देना पड़ता है, पर इस बार तो कुछ भी ठीक नहीं है और कहती है मेरी ही गलती की वजह से वो वेरिएंट समय रक्षकों के पास पहुंचने वाली थी और कहती है वो लोकी को भी ले गई जिसे मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए परमिशन दी थी। इसके बाद मोबियस कहता है मुझे उस वेरिएंट और लोकी को पकड़ने के लिए हंटर C-20 की जरूरत पड़ेगी, जिसपे रवोना मना करते हुए कहती है वो मर चुकी है, उस वेरिएंट ने C-20 को बस में करके उसका दिमाग खराब कर दिया और कहती है ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए, हम नहीं चाहते कि लोग घबरा जाए। फिर उन दोनों को ढूंढने को बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें उस चांद को दिखाया जाता है जिससे वो ग्रह टकराने वाला होता है और लोकी और सिल्वी दोनों हार मान के वहाँ बैठ जाते हैं। सिल्वी उदास होते हुए लोकी को बताती है कि उसे एसगार्ड याद है और वहाँ के लोग भी, पर अब बस ये धुंधली यादें, और कहती है कि कायनात बहुत करामातें करती है, जैसे मेरा शरारतों की देवी बनकर पैदा होना, और बताती है कि मेरे पैदा होने से ही समय रेखा में गड़बड़ी हो गई। लोकी ये सब बस चुप रह के सब सुन रहा होता है। इसके बाद सिल्वी बताती है कि मुझे टीवी वालों ने पकड़ लिया और मेरी पहचान मिटा दी, पर मैंने एक टेम्पेट चुराया और वहाँ से भाग गई और ऐसे ही भागती रही, पर जहाँ जाती वहाँ समय रेखा के नियम टूटते जिससे मुझे टीवी वाले पकड़ लेते थे। इसके बाद मैं ऐसे ही कयामतों के समय में छुपती रही और इससे टीवी वालों को पता नहीं चलता। फिर सिल्वी और भी उदास होकर बोलती है कि अब मैं यहीं मर जाऊंगी। फिर लोकी और सिल्वी दोनों उस ग्रह को आते हुए देखने लगते हैं। इसके बाद हमें टीवी में दिखाया जाता है जहाँ मोबियस उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ भी 15 गार्ड आ जाती है और कहती है वो दोनों भाग गए अपनी नई अगली प्लानिंग करने के लिए। फिर मोबियस से C-20 के बारे में पूछती है, पर मोबियस उससे कह देता है कि उसे पता नहीं। इसके बाद हम उस चांद को देखते हैं जिसपे ग्रह पूरी तरह टकराने वाला होता है और ये सब सिल्वी और लोकी दोनों बैठे हुए देख रहे होते हैं। सिल्वी लोकी से पूछती है क्या किस्मत में लिखी हार को अपनाना ही लोकी को लोकी बनाता है, जिसके रिप्लाई में लोकी बोलता है हम हार सकते हैं लेकिन मर नहीं सकते, हम लड़ेंगे जैसे तुम लड़ी, जब तुम्हें टीवी वाले पकड़ के ले गए थे तब तुम छोटी बच्ची थी, पर तुम लड़ी और तुमने उन्हीं के समय चक्र में उन्हें फंसा दिया। इसके बाद सिल्वी लोकी का हाथ पकड़ लेती है। फिर हम टीवी में देखते हैं कि लोकी का हाथ पकड़ने की वजह से वहाँ पे नई टाइमलाइन बनती जा रही होती है। फिर हम लोकी और सिल्वी की ओर देखते हैं कि वहाँ उस ग्रह का टुकड़ा गिर जाता है जिससे वे दोनों मरने वाले होते हैं। फिर वे दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। इसके बाद ये देख के मोबियस कहता है ये कोई आम हलचल नहीं है, इससे पहले कभी भी ऐसी टाइमलाइन बनते हुए नहीं देखी। इसके बाद टीवी वाले लोकी और सिल्वी के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें पकड़ के अपने साथ टीवी ले आते हैं। फिर सिल्वी को अलग जगह ले जाते हैं और लोकी को मोबियस अपने साथ ले जाता है और चलते हुए लोकी और मोबियस आपस में बहस करते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया। इसके बाद मोबियस गुस्सा होता हुआ बोलता है कि तुम शरारतों के देवता तो हो ही नहीं सकते, जिसपे लोकी भी गुस्सा होकर बोलता है तो बताओ हम क्या है, विश्वासघात का देवता या बर्बादियों का देवता, जिसके रिप्लाई में मोबियस बोलता है तुम बेवकूफ और झूठे दोस्त हो। लोकी उससे जाते हुए कहता है टीवी वाले तुम सबसे झूठ बोल रहे हैं। फिर उसे एक पोर्टल खोल के उसमें भेज देता है जो कि एसगार्ड होता है। लोकी ये देख के हंसने लगता है। तभी वहाँ सेफ आ जाती है जिसके की लोकी ने बाल काट दिए होते हैं। वो वहाँ आके लोकी को सीधा चाटा मार देती है और कहती है तुम ऐसे ही जिंदगी भर अकेले तड़पते रहो। फिर लोकी समझता है कि ये बुरी यादों की कैद है। इसके बाद सेफ उसे मार के चली जाती है। फिर लोकी खड़े होके कहता है ये क्या ही सजा है, मुझे अच्छे से पता है कि मैंने इसके बाद में क्या किया था, और कहता है मैं इसके बाद में गर्मा गर्म पानी से नहाया, फिर मैंने जाम पे जाम पिए और ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा था। और लोकी वहाँ खड़ा ही होता है तभी वहाँ सेफ फिर से आ जाती है। लोकी उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे मार के चली जाती है। जिसके बाद लोकी को पता चलता है कि ये एक टाइम लूप है और ये सब बार बार चलता रहता है। सेफ आती है और लोकी को मार के चली जाती है। इसके बाद हम रवोना को देखते हैं, वहाँ मोबियस भी आ जाता है। रवोना मोबियस से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो लोकी से पूछताछ करनी चाहिए थी। तो मोबियस उससे कहता है लोकी अभी समय चक्र में फंसा हुआ है, क्यों ना मैं उस वेरिएंट से बात कर लूं। पर रवोना मोबियस को इसके लिए मना कर देती है। मोबियस सिल्वी से बात करने के लिए रवोना को मना रहा होता है लेकिन रवोना उसे इसके लिए साफ मना कर देती है। फिर मोबियस जाते हुए कहता है इस सब को प्लान करने वाला कोई भी हो लेकिन वो लोकी
नहीं हो सकता। जिसके बाद रवोना उससे कहती है कि तुम लोकी पर ध्यान दो और सच पता लगाने की कोशिश करो। फिर मूवीज वहाँ से बाहर आ जाता है और जाते हुए सिल्वी के रूम के बाहर B-15 से बातें करता है। मूवीज जा रहा होता है तभी B-15 उसे रोकती है और उससे पूछती है कि लोकी ने क्या कहा। तो मूवीज उससे कहता है लोकी कह रहा था कि टीवी वाले झूठ बोल रहे हैं, जिसे सुन के B-15 सोच में पड़ जाती है, पर वो मूवीज से ऐसे ही बहाना बना देती है। इसके बाद में हमें लोकी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी पिट रहा होता है और सेफ फिर से आती है तो लोकी उससे माफी मांग लेता है। फिर ये सब सुन के सेफ भी शांत हो जाती है और उसे खड़ा कर देती है। इसके बाद सेफ लोकी से कहती है तुम अकेले हो और हमेशा अकेले रहोगे, और इस बार उसे मारे बिना वहां से चली जाती है। जिसके बाद वहाँ मूवीज आ जाता है और उसे अपने साथ टीवी में ले आता है। फिर मूवीज लोकी से कहता है टीवी वाले हमसे झूठ कह रहे हैं, इसके बारे में और बताओ, या फिर तुम्हारी ये कोई घटिया चाल है यहाँ से बाहर निकलने की। फिर लोकी उससे कहता है तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, उसके बाद बताऊंगा। फिर मूवीज समझता है कि ये कोई उसकी चाल ही थी और मूवीज उससे पूछता है तुम उस वेरिएंट के लिए कब से काम कर रहे हो, जिसपे लोकी कहता है वो बोरिंग और खड़ूस है, वो मेरी पार्टनर नहीं है। फिर बातें करते हुए मूवीज लोकी से पूछता है लेवेंटीज में समय रेखा बर्बाद कैसे हुई, पर लोकी इसके बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है तुम जानकारी पाने के बाद भी मुझे मिटा दोगे। लोकी मूवीज को कुछ नहीं बताता तो मूवीज उसे फिर से टाइम लूप में भेजने लग जाता है। ये देख के लोकी उसे रोकने को बोलता है, फिर उसे मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगता है और उससे कहता है हाँ इस सब के करता धरता हम ही है। बहुत सालों पहले वो मेरे पास एसगार्ड में आई थी और वो मुझे अपने साथ क़यामत के वक्त में ले गई, वही हमने ये सब प्लान बनाया। फिर मूवीज कहता है कैसा प्लान, और उस वेरिएंट के बारे में पूछता है तो लोकी कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक प्यादा है और सही वक्त आने पर हम उसे खत्म कर देंगे। तो मूवीज उससे कहता है हमने तुम्हारा काम कर दिया, उस वेरिएंट को मिटा दिया हमने। जिसपे लोकी बहुत हैरान होकर बोलता है क्या तुमने उस वेरिएंट को मिटा दिया। तो मूवीज उससे कहता है उसने टाइम सेल से भागने की कोशिश करी तो हंटर B-15 ने उसे मिटा दिया, जिसे सुन के लोकी बहुत उदास हो जाता है और बोलता है चलो ठीक है। फिर मूवीज लोकी का चेहरा देख के हंसने लगता है और कहता है तुम उसे पसंद करते हो। फिर मूवीज कहता है तुम्हें लेमेंटिस बर्बाद कैसे हुआ यही पता नहीं है, एक ही जीव के दो रूप इस तरह से पहले तो आना ही था। और मूवीज कहता है तुम अपने आप से ही प्यार कर बैठे। फिर लोकी उसे बताता है कि उसका नाम सिल्वी है और जोर से चिल्ला के बोलता है क्या वो जिंदा है। जिसपे मूवीज कहता है अभी तो जिंदा है और उससे उसके प्लान के बारे में पूछता है क्या तुम्हारा प्लान समय रक्षकों की कुर्सी छीनना है। जिसपे लोकी गुस्सा होते हुए कहता है शायद वो कुर्सी के लायक ही ना हो और कहता है जो चीज सिल्वी ने बताई है वो सच हुई तो हम सब खतरे में हैं। पर मूवीज उसकी नहीं सुनता और कहता है तुम अभी में बहुत झूठ बोल चुके हो। जिसके बाद लोकी परेशान होकर बोल देता है कि तुम सब वेरिएंट्स हो, तुम्हें समय रक्षकों ने नहीं बनाया बल्कि समय रेखा से अगवा किया है और तुम्हारे टीवी से पहले की यादें मिटा दी गई है जिन्हें सिल्वी अपने जादू से देख सकती है। इसका मतलब साथ-साथ समय रेखा में तुम्हारा भी एक परिवार था और तुम्हारी अपनी एक जिंदगी थी। जिसे सुन के मूवीज भी शांत हो जाता है, पर मूवीज को अभी भी लोकी की बातों पे भरोसा नहीं होता और कहता है मुझे ये फाइल बंद करनी पड़ेगी, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं लोकी को टाइम लूप में भेजने के लिए। जाते हुए लोकी मूवीज से कहता है तुम खुद से कितना झूठ बोलोगे, जिसे सुन के मूवीज भी सोचने लग जाता है। इसके अगले सीन में हम B-15 को देखते हैं जो कि बहुत परेशान होती है क्योंकि पिछले एपिसोड में सिल्वी ने B-15 को कंट्रोल किया था, जिससे शायद टीवी से पहले की कुछ यादें याद आ गई थी। इसके बाद B-15 अपना हथियार लेके सिल्वी के पास चली जाती है। सिल्वी उसे देख के कहती है तुम्हारा नामकरण नहीं हुआ था क्या, नाम की जगह नंबर है। लेकिन B-15 उसे कुछ नहीं करती और टाइम पैड की मदद से उसे कहीं ले जाती है। इसके अगले सीन में हम रवोना को देखते हैं और उसके साथ ही मूवीज भी होता है जो कि उसे केस के डॉक्यूमेंट्स दे देता है और फिर दोनों ड्रिंक पीने लग जाते हैं। रवोना मूवीज से पूछती है अगर तुम समय रेखा में कहीं जाना चाहोगे तो कहाँ जाना चाहोगे, पर मूवीज इसका कोई जवाब नहीं देता और पूछता है कि तुम मुझे सिल्वी से बात करने क्यों नहीं दे रही, और कहता है वो वेरिएंट उसे इसी नाम से बुलाता है। तो रवोना उससे कहती है हम उसके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, वो दूसरा वेरिएंट तुम्हारे इंटरोगेशन के वक्त ही भागा था। फिर रवोना ये सब बातें रोक के उससे पूछती है कि तुम कहाँ जाना चाहोगे, तो मूवीज उससे कहता है मैं यहीं पर ठीक हूँ, काम में बिजी। फिर रवोना कहती है उन वेरिएंट्स की सुनवाई के वक्त टाइम कीपर्स भी वही रहेंगे और वो चाहते हैं कि तुम भी वही रहो। जिसपे मूवीज खुश होके कहता है चलो उनसे मिलने का वक्त आ गया। फिर मूवीज C-20 के बारे में रवोना से फिर से पूछता है, पर रवोना उसे कुछ नहीं बताती और बहाना बनाने लगती है। फिर मूवीज कहता है वो ठीक ठाक ही थी, हमने उसे देखा था जब। फिर रवोना कहती है तुम आखिर जानना क्या चाहते हो, तो मूवीज बहाना बनाते हुए कहता है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो रवोना उससे कहती है उसने हमारी हालत बहुत खराब कर दी थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कुछ हो, वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। और फिर नॉर्मल होते हुए कहती है तुम लोकीज के साथ ज्यादा वक्त बिता रहे हो। जिसपे मूवीज भी हंसते हुए कहता है हाँ शायद, और कहता है तुमने अगली ट्रॉफी के लिए जगह सोची है। जिसे सुन के रवोना अपनी ट्रॉफी रख रही होती है, तभी मूवीज अपने टेम्पेड को रवोना के टेम्पेड से बदल देता है। फिर रवोना उसे ट्रॉफी रख के बताती है, जिसपे मूवीज कहता है यहाँ सही लग रही है और फिर बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें B-15 और सिल्वी को दिखाया जाता है। B-15 सिल्वी को एक जगह ले जाके उससे पूछती है कि तुमने मुझे बस भी किया था तो मुझे कुछ दिखा था, और कहती है
तुमने मेरे साथ क्या किया था। जिसपे सिल्वी कहती है मैंने तुम्हारी टीवी से पहले की जिंदगी दिखाई थी। पर B15 ये सब नहीं मानती और कहती है मुझे समय रक्षकों ने बनाया है। जिसपे सिल्वी कहती है मैं नई यादें नहीं बनाती, जो है उसका यूज करती हूँ। और कहती है टाइम कीपर्स ने तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीनी है, तुम भी वेरिएंट हो हमारी तरह। जिसे सुन के B15 उसे दिखाने को बोलती है। इसके बाद सिल्वी उसे टीवी से पहले की यादें दिखाती है तो वो बहुत दुखी हो जाती है और कहती है मैं वहाँ खुश थी। और सिल्वी से कहती है अब हमें क्या करना चाहिए। ये सीन यही कट होके हमें मूवीज को दिखाया जाता है, जो कि रवोना से चुराए हुए टेम्पलेट को देखने लगता है। फिर मूवीज को उसमें हंटर C20 की फाइल देखने को मिलती है, जिसे जब मूवीज चेक करता है तो हंटर C20 कह रही होती है कि ये टीवी नहीं है, ये मेरी कोई याद है, मैं वहाँ थी, मैं वहाँ रहती थी, मेरी शाश्वत समय रेखा पे एक अलग ही जिंदगी थी, मैं भी एक वेरिएंट हूँ। जिसके बाद वो देखता है कि वहाँ पे रवोना रेंसलेयर भी होती है। ये देख के मूवी सोच में पड़ जाता है। इसके बाद हम लोकी को देखते हैं जो अभी भी पिट रहा होता है और ये सब सुन सुन के लोकी पक चुका होता है। तभी वहाँ मूवीज आ जाता है और हड़बड़ाहट में लोकी से पूछता है क्या तुम्हें उस वेरिएंट की चिंता सता रही है। जिसपे लोकी कहता है मैं तुम्हें इस सब के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। फिर लोकी से कहता है क्या तुम्हें अकेला रहना सही लगता है, तुम दोनों की वजह से जो समय रेखा में गड़बड़ी हुई है उससे टीवी बर्बाद हो जाएगा। और कहता है तुम इसे जल्दी से जानने की कोशिश करो। फिर मूवीज लोकी से पूछता है क्या तुम्हें यकीन है उसने हंटर C20 के दिमाग में कोई नई यादें नहीं डाली। जिसपे लोकी उसे बना करते हुए कहता है उस पे भरोसा है। फिर मूवीज कहता है अब मुझे दो लोकी की बातें माननी पड़ेगी। जिसपे लोकी कहता है लोकी की नई एक दोस्त की बातें माननी पड़ेगी। जिसपे मूवीज कहता है तुम्हारी कही हुई बातें सच निकली, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। इसके बाद जब दोनों बाहर आते हैं तो उनके सामने रवोना रेंसलेयर गार्डो को लेके खड़ी होती है। फिर मूवीज से कहती है तुम्हारे पास मेरी कुछ चीज रह गई। जिसपे मूवीज कहता है मैं बाहर आ गया तब पता चला कि ये तो तुम्हारा है और उसे दे देता है। इसके बाद मूवीज पूछता है क्या बात हो गई और उन्हें देख के मूवीज समझ जाता है कि उन्हें पता चल चुका है। तो मूवीज रवोना से कहता है मैं वहां जाना चाहूंगा जहाँ मैं टीवी से पहले रहता था, शायद मेरे पास जेट की थी, मैं पानी में जेट्स की चलाना चाहूंगा। पर तभी रवोना उसे गार्ड से कहकर मिटवा देती है। लोकी मूवीज को अपने आंखों के सामने मिटता हुआ देख के बहुत उदास हो जाता है। लोकी को ले जा रहे होते हैं तभी रवोना थोड़ी देर के लिए वही रुक जाती है, जो कि बहुत परेशान होती है। इसके अगले सीन में रवोना सिल्वी के पास जाती है। रवोना खुद सिल्वी को देख के शक हो जाता है और पूछती है इसके साथ यहाँ कौन था। तो एक गार्ड उन्हें बता देता है कि यहाँ पे हंटर B15 थी। जिससे रवोना हंटर B15 के नाम का अलर्ट जारी कर देती है और फिर लोकी और सिल्वी को टाइम कीपर्स के पास ले जा रहे होते हैं। इसके बाद रवोना लोकी और सिल्वी को अपने साथ टाइम कीपर्स के पास अकेले ही ले जा रही होती है। जाते हुए सिल्वी उससे पूछती है कि मैंने क्या गलती करी, तुमने मुझे टीवी में क्यों लाया था, इसकी वजह से मुझसे मेरी पूरी जिंदगी छिन गई। पर रवोना उसे नहीं बताती और कहती है मुझे अब याद नहीं। इसके बाद रवोना उन दोनों को टाइम कीपर्स के सामने ले जाती है। जिसके बाद टाइम कीपर्स उन दोनों को कहते हैं इतनी भागदौड़ के बाद आखिरकार तुम दोनों हमें मिल ही गए। और कहते हैं इससे पहले हम तुम्हें मारे उससे पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। तो लोकी उनसे कहता है तुम इतनी मेहनत करके हमें पकड़ के लाए हो ताकि हमें मार सको, हमें तो गिनती भी याद नहीं है कि कितनी बार मरे हैं, अब तुम भी कोशिश कर लो। फिर टाइम कीपर्स लोकी से कहते हैं तुम्हारे कहने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिसपे सिल्वी उनसे कहती है मुझे लगता है तुम हमसे डरते हो। फिर टाइम कीपर्स उन दोनों को मिटाने को बोल देते हैं, लेकिन तभी वहाँ B15 आ जाती है जो कि उनकी गर्दन पे लगे हुए डिवाइस को हटा देती है और फिर सिल्वी को हथियार दे देती है और गार्ड से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद लोकी और सिल्वी उन सभी गार्डों से लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर सिल्वी उन सभी गार्डों को हरा के रवोना रेंसलेयर से लड़ना शुरू कर देती है। जिसके कुछ देर बाद में सिल्वी रवोना को हरा देती है और दूसरी ओर लोकी उन सभी गार्डों को मार देता है। ये देख के टाइम कीपर्स उन दोनों को बात करने को कहते हैं, पर सिल्वी को उन पे बिल्कुल यकीन नहीं था, इसलिए वो उनमें से एक की गर्दन उड़ा देती है और आगे बढ़ रही होती है। तभी लोकी उसे रोक देता है और फिर सिल्वी उस गर्दन को आके देखती है तो उन्हें पता चलता है कि ये तो रोबोट्स है। जिसे देख के दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। लोकी उससे कहता है ये मामला यही नहीं रुकेगा और कहता है आखिर कौन है ये टीवी का रचयिता। सिल्वी ये देख के बहुत परेशान हो जाती है और कहती है मुझे लगा था अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसके बाद लोकी उसके पास आता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है और उससे लेमेंटिस के बारे में बताते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है। फिर उससे कहता है ये सब मेरे लिए नया है, लेकिन सिल्वी कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है। तभी लोकी को रवोना रेंसलेयर मिटा देती है, जिसमें सिल्वी बहुत गुस्सा होकर उसे हथियार छीन लेती है। रवोना रेंसलेयर कहती है मुझे मिटा दो, पर सिल्वी उसे मिटाने से मना कर देती है और कहती है तुम्हें टीवी के सारे राज खोलने होंगे। इसी के साथ लोकी सीजन 1 का एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। इससे पहले के एपिसोड चैनल में, अगर आप लोगों ने पहले के एपिसोड्स नहीं देख रखे तो चैनल में जाके देख सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।